हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 अप्रैल की आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की रीडिंग लेकर आई हूं, जो कि नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ सभी के ऊपर रहेगी। सभी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी, ये जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप मकर राशि के जातक या जातिका है, कैप्रिकॉन्स हैं, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत करिएगा, ठीक है। अगर आप मंथली हॉरोस्कोप की रीडिंग चाहते हैं अपनी ही राशि की, तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे, और इसी वीडियो के कमेंट में मैं वो लिंक भी लगा दूंगी। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है मंथली हॉरोस्कोप, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले किस एनर्जी में है आप दोनों। अप्रैल का ये दूसरा भाग मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनके रिश्तों को लेकर। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पेशेंस एंड प्लानिंग, क्या ऐसा ही पेशेंस मैं रख पाऊंगा अंत तक, कि और कितना मेरे धैर्य की परीक्षा लोगे, और कितना मेरे सब्र का परीक्षा लोगे। और ये क्वेश्चन आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत कम ही दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं अपने ईश्वर से, कहीं ना कहीं अपने भाग्य से ये क्वेश्चन आपका है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मतलब जितनी बद्दुआ हो सके उतनी दे दूँ, जितना मतलब एग्रेशन है सब कुछ निकाल दूँ। लेकिन वहीं पर होता है कि नहीं, प्यार तो किया था ना, एक टाइम पे मेरी ज़िंदगी का कोई तो हिस्सा थी ना वो। तो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन यहाँ पे मुझे पहले ही दिखाई दे दिया है। पेशेंस एंड प्लानिंग, कुछ भी करना है मुझे रिश्ते में बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ। मैरिड लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, दूरी बनी हुई है किसी भी रीज़न की वजह से, बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ, ठीक है। कुछ अवेयरनेस, कुछ अवेकनिंग्स के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपका ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सिर्फ आपका नहीं, आपके पार्टनर के भी तरफ है, इवन अगर वो किसी और के साथ भी है तो। लवर्स कार्ड, कैप्रिकॉन्स, लवर्स कार्ड साथ आजीवन का है या नहीं, आई डोंट नो, वो तो आप ही जानते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि प्यार तो बहुत रहा है। फ्लावरिंग, ओके। माँ लक्ष्मी की आराधना करना, और किसी किसी के लव लाइफ, मैरिज लाइफ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद में प्राप्त होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। मैरिड लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो लगाना, दोनों का एक साथ पूजा करना, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। फ्राइडे के फास्ट रख सकते हैं आप, ओके। और किसी ना किसी तरीके से मैरिड लाइफ में बाधा आ रही है या फिर मैरिज होने में बाधा आ रही है, ठीक है, दोनों के लिए ही ये मैसेजेस रहेंगे कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, ओके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा तो रहेगा कि शिवलिंग पे आप जल अर्पित करें, हो सके तो दोनों करें, अदरवाइज़ आप तो कर ही सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करना, ओके। फ्लावरिंग, यहाँ पे आपको किसी का आशीर्वाद मिले ना मिले, आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो डेफिनेटली मिल ही रहा है। कंट्रोल, अबंडेंस, फेमिनाइन एनर्जी, कैप्रिकॉन्स, आप लोग मैस्कुलिन एनर्जी के माने जाते हो, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी के माने जाते हो, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में आप टैप इन हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, हालांकि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक भी जो सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं ना, कि मैंने इतना दिया, लास्ट में मेरे को क्या मिला रिश्ते में, रिजेक्शन, ठीक है। तुम मुझे नहीं समझते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, ठीक है, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी ये गलती थी, वो गलती थी। तो अवेयरनेस, ठीक है। 6 नंबर फिर यहाँ पर आया है, ओके, कि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी का द्वार आपके लिए खुल रहा है किसी के आने से आपकी लाइफ में, ओके। कोई आपके लाइफ में यहाँ पर बिल्कुल वैसा आ रहा है या वैसी आ रही है कि इनके प्यार जताने का तरीका बिल्कुल आपसे अलग होगा, बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर के, बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेड्स के, लेकिन ये आपके लिए लकी होंगे। इवन इस रिश्ते के बाद ही कहीं ना कहीं आप दोनों ही रिश्ता तो ब्लूम करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में आप दोनों अपने अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ब्लूम करेंगे। और
मतलब सुनते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा कि किसी किसी के लाइफ से किसी के पार्टनर का जाना और भी शुभता के द्वार खोल के गई है, ठीक है। और बेहतर इंसान बनना, चेंज का कार्ड है, फ्लावरिंग का कार्ड है। यहाँ पर सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए प्लीज़। अगर मैरिड लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी इस रिश्ते में रहना चाहिए, मुझे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, गुस्सा हावी हो रहा है, लेकिन ऊपर काम, होप, फेथ, लॉट्स ऑफ द बर्डन, अनावश्यक बोझ आपके ऊपर, और इसी में अब आपको चेंज लाना है, कैसे? पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ कि अगर आपको लगता है इस रिश्ते में आपकी कोई वैल्यू नहीं रही है तो ज़बरदस्ती क्यों फिट होना है। किसी और ने आपकी जगह किसी और को चुन लिया तो आपको किस चीज़ की वैलिडेशन की ज़रूरत है कि आपके प्यार में कोई कमी रह गई थी या आपके नसीब में कोई दोष रह गया था। देखिए, नसीब के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वैलिडेशन उसको हटाइए माइंडसेट से, तभी चेंज आएगा। ये बर्डन रिलीज़ करेंगे आप, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये बर्डन की तरह बन गया है आपके ऊपर, बोझिल भावनाएं, बोझिल एनर्जी जो आपको कांटे की तरह चुभ रही है, आपके अंदर अनकॉन्शियसनेस आ जाना, डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाना। रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर, कि शायद अभी आपके हाथ में मकर राशि कुछ भी नहीं है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन हाँ, आप अपने कनेक्शन में आप जो भी चाहते हैं, कनेक्शन को फिर से ब्लूम करना चाहते हैं, फिर से उसमें फ्रेशनेस चाहते हैं, फिर से उसमें वही चाहत चाहते हैं, ठीक है, वही गर्माहट, वही वार्मथ चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि उस पर वर्क करना पड़ेगा, और अगर वर्क किया है तो यहाँ पर यही कहूँगी कि एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर, कि अभी शायद जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं इस रिश्ते से, वो अभी नहीं हो रही है प्रेजेंट में, लेकिन नियर फ्यूचर में वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। एक मैसेज तो रहा ये। दूसरा कि आप जिस तरीके के मतलब कि कनेक्शन को चाहते हैं ना, कि मेरे कनेक्शन ऐसे होने चाहिए, तो आपको वहाँ कहा जा रहा है कि आप उस तरीके की मैनिफेस्टेशंस कीजिए। मेरे को एक समझदार पार्टनर मिल रहा है, ठीक है, मेरे को एक निभाने वाली मिल रही है, मुझे एक समझने वाली मिल रही है, ठीक है, इस तरीके की। ओके, बजाय इसके कि मेरे तो किस्मत में ही प्यार मोहब्बत नहीं है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, ठीक है, इस तरीके की बातें ना बोले। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। मैंने क्या कहा? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे रहने से अच्छा है क्या करना है? बी ऑनेस्ट। आपको चाहिए क्या रिश्ते से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने अभी मैनिफेस्टेशन का नाम लिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग नोइंगली अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को 16 से 30 अप्रैल के बीच में। इवन कुछ लोग पास्ट से भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से इवन ये मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत लंबे समय से। कुछ लोग मुझे फ्राइडे के फास्ट यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, कि किसी तरीके से मुझे कोई रेमेडी मिल जाए। देखिए, रेमेडी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल एंड कलेक्टिव वेज में आपको बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब मैं कहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाकर तभी रेमेडी फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो कहीं कहीं पे मकर राशि, मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ही ज़रूरी है, ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, समय आपके फेवर में नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स, बहुत ही जल्द। आप जनरल में भी जो मैंने आपको रेमेडी कहा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली करें अपनी कुंडली दिखाकर, अपना चार्ट दिखाकर, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। अंडरस्टैंडिंग, आपकी पीड़ा, आपकी साइड की बातें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ समझ से दिखाई दे रहे हैं। ये इन्होंने खुद ही ख़राब कर दिया है आपके ऊपर किसी और को चुनकर। अब आपकी याद इन्हें सता रही है। ऐसा ही होता है ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है। आपके ऊपर क्या बीत रही है कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ से ये चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं कि आपके ऊपर इन्होंने क्या किसी और से शादी कर ली या फिर आपने किसी और से शादी कर ली, इनका इंतज़ार कर करके। ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पर।
अप्रैल का दूसरा भाग मकर राशि आप लोगों के लिए फाइनल रियलिटी चेक, फाइनल रियलिटी चेक, और किसी किसी के लिए कमिटमेंट टेस्ट। ठीक है, तो अब तक जो बातें आप अंदर ही अंदर सोच रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, अब वहाँ क्लियर आउटकम आने लगेगा। तो इस दौरान रिश्तों की सीरियसनेस सामने आएंगी, इंटेंशंस क्लियर होंगे, और यह भी तय होगा कि यह रिश्ता जिम्मेदारी है या सच्चा साथ। तो यह फेस आपको ऐसा कुछ दिखाएगा, सिखाएगा कि हर रिश्ता निभाने के लिए एफर्ट चाहिए, लेकिन हर रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं होता। क्यों कहा मैंने ऐसे कि हर रिश्ते निभाने के लिए एफर्ट चाहिए, लेकिन हर रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं होता। देखिए, आप ही ने खोया, आप ही ने किया, ठीक है। अब वहाँ पर दूसरी तरफ सेल्फ सेबोटेज का मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निगलेक्टेड, कि एक टाइम तुमने ही तो मुझे निगलेक्ट किया था, एक टाइम तुमने ही तो मुझे फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है, लेकिन उसे ठीक किया जा सकता था। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं, वहीं पे आप भी लॉस्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता। प्यार और पैसे, प्यार और फाइनेंस, प्यार और करियर, ठीक है, रिलोकेशन का भी मैटर है यहाँ पर, ये सब बीच में आड़े आ रहे हैं। करियर बनाना है और हायर स्टडीज़ करनी है, ओके, अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, ये चीज़ें मैटर कर रही हैं। कहीं उसके बीच में आपका जो प्यार है, आपका जो कनेक्शन है वो पिस रहा है, ठीक है, टाइम खिंचता ही चला जा रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाह के भी यहाँ पर इमोशनल नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे को, लॉस्टेड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ खो जाएगा इसका भय है, कुछ खो गया है, ठीक है, इसका रिग्रेट है, गिल्ट है, ठीक है, होपलेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ, बीच में तो आप प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है, कि सोच में ही सिर्फ अटके हुए हैं, सोच में ही सिर्फ अटके हुए हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग्स, बट क्या कि जैसे कि ना किसी को लग रहा है कि रिश्ते में, आपको या आपके पार्टनर को, कि मेरी कदर नहीं है इस रिश्ते में, कि अब मैं चुपचाप साइलेंस में मैनिफेस्ट करूँगी, अब मैं बोल के नहीं जता सकती। तो आपके प्रैक्टिकल एक्शंस एक तरीके से स्टबन हो जाना, कि मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, मैं तो कुछ बोलूँगी ही नहीं, ठीक है, मैं तो कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दूँगी, ओके। वही लास्ट में जाके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, कि एक साहसिक कदम आप उठा रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, अपने लिए। अगर इस एनर्जी में थे ना, तो अब कहाँ आ रहे हैं आप? कॉन्फिडेंट एनर्जी में, कि उसने भी तो किसी और को चुन लिया, वो भी तो किसी और के साथ चली गई, ठीक है। तो अब क्या बारी है मेरी? फेमिनाइन एनर्जी अभी भी आप पे हावी है, लेकिन चेहरे पे आप उसकी शिकन नहीं आने देंगे। कॉन्फिडेंटली होके आप अपने काम पे जा रहे हैं, अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इवन पहले से और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा और बिजी शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और अगर मुझे अब कुछ करना ही है तो बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ, अब जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। ठीक, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं है ना आपके सिर के ऊपर, क्या करूँ क्या ना करूँ, लगता है ये भी गया हाथ से, वो भी गया हाथ से। इस तरीके की इमोशंस, फीलिंग्स दिखाई दे रही है मुझे आपकी। स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, 2-5 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैंगमैन, पार्टनर पूरी तरीके से अटक गए हैं, क्या करूं क्या ना करूं, ओके, क्या करूं क्या ना करूं। स्टार का कार्ड है यहाँ पर, आपने देख लिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने चाहे कुछ भी किया है, मकर राशि, ये आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, और आप, इन्हें पता है कि ये आपके पास आएंगे, लेट ही सही, छोटा ही सही, आपकी तरफ से एफर्ट्स रहेंगे ही रहेंगे, मूवमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक शॉकिंग चीज़ होना, ठीक है। और जो भी सिनेरियो चल रहा है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉज मोमेंट आ जाना दोनों के बीच में, कि दोनों को ही अब समझ नहीं आ रहा है अब क्या करना है, ठीक है। लेटिंग गो करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। देख लीजिए यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अनरिक्विटेड फीलिंग्स, देयर इज़ नॉट इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्दी वे, ओके, कि कुछ यहाँ पे चेंजेस चाहिए इन्हें,
ओके। लेकिन जो इनके चाहने का तरीका है ना, जो इनके हैंडल करने का तरीका है, वो गलत है। इसी वजह से कहीं ना कहीं सैबोटैज का कार्ड आया है, नेग्लेक्ट का कार्ड आया है, सीक्रेट्स का कार्ड आया है कि आपसे बात करने की जगह ना ये किसी और से बातें कर रहे हैं, सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। इवन आपके रिश्ते की चर्चा किसी और जगह भी हो रही है, कोई और भी कर रहा है। तो पॉज ज़रूर लिया है इन्होंने, सरेंडर ज़रूर किया है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अननोइंगली नोइंगली कह लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इतना श्योर मैं इसलिए हूँ, यहाँ पर साथ में आप देख सकते हैं क्या कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो चेंज डेफिनेटली आएगा 16 से 30 अप्रैल के बीच में, और किसी किसी के लिए ये थोड़ा सा और लंबा भी खिंच सकता है, किसी किसी के लिए मुझे ये जुलाई अगस्त का महीना भी दिख रहा है। एस ऑफ कप्स दिखा रहा है आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन का एंटर होना, किसी सही व्यक्ति का एंटर होना, और बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, कि अगर आप पेशेंस में माहिर है तो ये भी माहिर है, जिसे कहते हैं ना उम्मीदों सा पार्टनर मिल जाना। शादी के लिए भी यहाँ पर प्रपोजल आता दिख रहा है मुझे, बहुत ही प्यारे और लवी डवी गेस्चर के साथ, और बहुत ही इमोशनल पर्सन का, जो प्लानिंग, फैमिली को आगे बढ़ाने का प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, या फिर अभी तक बेबी नहीं है या नेक्स्ट बेबी के लिए सोच रहे हैं, वो भी इसी महीने कंसीव कर सकते हैं या उसके लिए कुछ प्लान वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। गुड न्यूज़ मिलना, रेजुविनेशन का कार्ड है यहाँ पे, 10 स्टार का कार्ड, यहाँ पे कुछ नया करना कि एक मौका मिला तो रिश्ते को फिर से नए तरीके से ठीक करने की कोशिश करूँगी, और बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। 12/3/1/8/17 डेट इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपका सिर्फ काम को तवज्जो देना, इनकी फीलिंग्स का ध्यान ना रखना, यह भी शिकायत है किसी मकर राशि वाले पार्टनर को। लव मैसेजेस देख लेते हैं मकर राशि। आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। पुराना जो भी चीज़ था ना, कि जो शुरू में था वैसा अब कुछ भी नहीं रहा है। दैट्स वाई द रीज़न कि ये स्पेस महसूस करते हैं, या फिर इन्हें लगता है कि आपके लिए पैसा ही ज़रूरी है, ओके, ये सब चीज़ें हैं। आई नो यू फील बिट्रेड, आई एम सो सॉरी। ठगा हुआ महसूस करना, विश्वासघात करना, इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया है, ठीक है। रीज़न हो, मजबूरी हो, जो भी हो, तो कहीं ना कहीं ये सॉरी फील्ड है, इनको भी गिल्ट है, इनको भी ये बातें चैन से सोने नहीं दे रही है, रहने नहीं दे रही है। अपने नए लाइफ में किसी और के साथ है या अकेले भी है, ठीक है, दोनों ही सूरतों में इन्हें ऐसा लगता है। अब दूसरा मैसेज है ये, इन्हें ऐसा लगता है कि यही बार बार एफर्ट्स करते हैं, बार बार अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, बार बार आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ओके। आपको वो चीज़ें दिखती नहीं है, रियलाइज़ ही नहीं होती हैं। टेम्पटेशन फील करना, ओके, टेम्पटेशन, फिजिकल इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा। ऑन एनी वेडनेसडे इन नेक्स्ट अप्रैल, हैंगमैन की एनर्जी से निकलेंगे, बस एक टच, एक हग और सब कुछ ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल बनकर इमोशंस को इग्नोर ना करें। अगर आप डिस्टेंट हो गए हो तो रीज़न को समझे, ठीक है। कमिटमेंट से पहले खुद से क्लियर हो, ईगो या फियर की वजह से डिसीज़न डिले ना करें। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कमिटमेंट वर्सेस इमोशनल गैप का टाइम रहेगा ये। रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्लियर होगी, फ्यूचर प्लानिंग या सीरियस बातचीत होगी, ठीक है। रियलाइजेशन की कनेक्शन वीक है, ओके। कुछ कपल्स के बीच यह फील हो सकता है, अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे बढ़ना है या नहीं।
यह फेज़ रिलेशनशिप को सॉलिड बना सकता है या ख़त्म। अगर दोनों रेडी है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पॉसिबल है, वरना नेचुरली डिस्टेंस आ सकता है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे कैप्रिकॉन्स। तो मैरिज में यह समय ड्यूटी वर्सेस इमोशनल बॉन्डिंग को टेस्ट करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से निभ रही है लेकिन इमोशनल कनेक्शन वीक फील हो सकता है। तो कुछ सिचुएशन में सब कुछ है लेकिन फीलिंग नहीं है। रूटीन और हैवी लाइफ बहुत ज़्यादा हावी पड़ गया है रिश्ते पे, तो यहाँ एफर्ट की डायरेक्शन बदलनी होगी। सिर्फ काम नहीं, कनेक्शन पर भी ध्यान दें। छोटे छोटे इमोशनल गेस्चर्स, इमोशनल टच, ओके, थोड़ा बहुत रोमांस, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना मैरिज को रिवाइव कर सकता है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, बहुत सीरियस रिकनेक्ट या फाइनल डिटैचमेंट की है। आप या सामने वाला अब क्लियरली डिसाइड करना चाहता है या चाहती है। कन्फ्यूजन ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो कुछ केसेस में डिलेड लेकिन मीनिंगफुल मैसेज, मैच्योर कन्वर्सेशन, यह कनेक्शन कैजुअल नहीं रहेगा। या तो स्टेबल कमबैक होगा या फिर परमानेंट क्लोजर होगा। मकर राशि, आप स्ट्रॉन्ग हैं, डिसिप्लिन्ड है हर चीज़ को लेकर लाइफ में, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, इमोशन से भी जिए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एडवाइस कार्ड देख लेंगे आपके लिए। चूज लव ओवर फियर। सीधा मैसेज, लव इज़ योर एनर्जी। अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। S K Q J D A X G H V Z M R U O।